नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि नगर पालिका चुनाव को लेकर तमाम दावेदार इस समय मैदान में है, फिर चाहे वो पार्टी की टिकट की बात हो या फिर आज़ाद उम्मीदवार की बात हो, तमाम दावेदार इस समय किसी न किसी तरीके से जो है जनसंपर्क करते हुए नजर भी आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है आज़ाद उम्मीदवार है पंकज शर्मा जी, जो कि चेयरमैन पद प्रत्याशी। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। नगर पालिका चुनाव सर, वैसे तो चर्चा ये चल रही है कि नगर पालिका चुनाव में थोड़ी देरी भी हो सकती है, लेकिन अगर बात करें तमाम जो दावेदार हैं वो इस समय उन्होंने अपनी कमर कसी हुई है और रोजाना कोई ना कोई जनसंपर्क करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब तक आपने उस कड़ी में क्या कार्य किए हैं, किस तरह से आप लोगों से मिल रहे हैं? देखिए, ऐसे अपने साथी हैं जो अभी चुनाव में लगे हैं और गतिविधियां भी उन्होंने बढ़ाई हैं, लेकिन समस्त सारी जनता जानती है कि मैं भी पिछले लगभग 1.5 साल से जी अपना यहाँ ऑफिस बनाकर बैठा हूँ और इसी तरह से प्रतिदिन 10 परिवारों में मेरा जाना होता है। 10 परिवारों में मैं अपनी बात रखता हूँ, अपने एजेंडे रखता हूँ, लोगों को ये बताता हूँ कि यदि इन एजेंडों के ऊपर आपको लगता है कि आपका बच्चा सफल हो सकता है, इसको आगे बढ़ा सकता है, तो आप मेरा साथ दीजिए। तो मुझे भी 1.5 साल हो गया है। सबका काम करने का अपना अपना तरीका होता है, कोई ढोल बाजे के साथ करता है, कोई 1 to 1 करता है। तो मेरा एक अपना तरीका है प्रचार करने का, क्योंकि मुझे अपने काम लोगों को बताने हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैं जिस ढंग से अपना प्रचार कर रहा हूँ, मैं उससे बड़ा सेटिस्फाई हूँ और मुझे लोगों का भी बहुत अच्छा समर्थन उसमें मिल रहा है। सर, जो दावेदार होता है मतलब लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं उससे कि अगर हम इस दावेदार का समर्थन करते हैं तो काश ये हमारे लिए इस तरह के कार्य करेगा। तो ऐसे में आपने क्या सोचा कि अगर जनता आपको मौका दे देती है तो हाँ, मैंने नीलोखेड़ी के लिए ये चीज़ करनी है, मुझे नीलोखेड़ी में ये विकास करना है, तो ऐसा कोई रोड मैप आपने अब तक तैयार करा है? बिल्कुल बिल्कुल, बिना कोई रोड मैप, बिना कोई योजना, बिना कोई पूर्वाभ्यास के कुछ भी संभव नहीं है जी। तो मैंने भी जो अपने बारे में तय किया है वो ये किया है कि राजनीति यदि आपको करनी है, यदि आपको शहर की सेवा करनी है, तो आपको पूरा समय का समर्पण करना होगा। तो इसलिए मेरा सबसे पहला विषय यही है कि मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की मेरे ऊपर कोई कमाने की, कोई घर गृहस्थी चलाने की मेरे ऊपर जिम्मेवारी नहीं है। तो मैं फुल टाइमर जो है वो लोगों के काम आने के लिए हूँ। मैं को रात को, आधी रात को भी कोई व्यक्ति याद करेगा तो मैं उसके साथ हूँ। दूसरी बात, काम कैसे लेना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर चुका हूँ। मैं एज ए प्रिंसिपल, एज ए डायरेक्टर मैं काम कर चुका हूँ। तो कैसे अफसर से किस प्रकार से काम लेना है वो मुझे भली भांति से पता है। तो मैं तो लोगों को ये कहूँगा कि समस्याएं तो तमाम है शहर के अंदर, लेकिन 4 दिन के लिए समाज सेवी बनना बड़ा आसान है। कोई भी बनेगा, जिसके पास जितना जेब में पैसा है वो पैसे की भी अपनी धौंस दिखा रहा है, वो हर प्रकार से जैसा भी है वो अपना अपना सिस्टम चलाएगा। मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो सेवा के ऊपर विश्वास करता हूँ कि मैं आपकी 5 साल भरपूर सेवा करूँगा और एक बार एक ऐसा आयाम तय करके जाऊंगा कि मेरे बाद कोई भी चेयरमैन बनेगा तो उसके लिए एक लाइन तैयार हो जाएगी कि भाई अगर चेयरमैनी का चुनाव लड़ना है तो पंकज शर्मा जी ने इस प्रकार के काम किए थे, मुझे भी वैसे काम करने पड़ेंगे। ये मुझे विश्वास है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सब मैं करने में सक्षम हूँ। सर, आपने बताया कि आप रोजाना लगभग 10 से 15 लोगों से रोज मिल रहे हैं, फिर चाहे वो आप किसी के घर जाके मिल रहे हैं, आते जाते लोग आपको मिलते हैं, तो ऐसे में किस तरह का साथ आपको देखने को मिला है? लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन किस तरह से नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें अजय जी आपको बड़ा स्पष्ट बताऊं कि हमारा शहर बड़ा छोटा सा शहर है। मुझे जब भी मैं कोई इंटरव्यू देता हूं तो इंटरव्यू के नीचे कमेंट कम आते होंगे जी, लेकिन मुझे फ़ोन उससे ज़्यादा आते हैं। सभी ये बोलते हैं कि पंकज तूने कमाल कर दिया, जो तेरा विज़न है, जो तेरी सोच है वो किसी की नहीं है। तो जब मैं भी छेड़खानी में उनसे प्रश्न करता हूँ कि आप नीचे कमेंट क्यों नहीं करते, कहते छोड़ यार, तुझे कमेंट से क्या लेना, जब हम तेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम सच्चे दिल से तेरे साथ है। कमेंट लिखने से कल को कोई दूसरा प्रत्याशी मेरे पास आएगा, तीसरा आएगा, क्योंकि छोटा सा शहर है और मैं भी ये नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी कि मेरा कोई सपोर्टर, मेरा कोई चाहने वाला उसको कोई अनवांटेड कोई प्रेशर उसके ऊपर डाले। इसीलिए मेरे लिए सब वोटर मैंने खुले छोड़ रखे हैं कि वो कहीं बैठें, कहीं जाएं, कहीं आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अंत में वोट डालते समय केवल इतना ध्यान करें कि शहर के लिए ठीक कौन है, शहर के लिए गलत कौन है, कौन शहर में
वातावरण को खराब करने वाला है, कौन शहर के वातावरण को ठीक करने वाला है, कौन शहर के विकास को आगे ले जाने वाला है, कौन केवल अपनी कॉलोनी, अपने नक्शे, अपनी रजिस्ट्रियाँ करवाने के लिए कौन राजनीति में आ रहा है। मगर वो सब लोगों को पता है कि यहाँ पर भूमाफिया भी घुस चुके हैं, वहाँ पर हर प्रकार के लोग इस समय शहर में समाज सेवी के रूप में घुसे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा छोटा सा शहर है, इस शहर के अंदर लोग केवल 4 दिन की चांदनी मत देखें, वो वर्तमान ना देखें कि अब 10 दिन बहुत मौज होने वाली है। अब वहाँ मुझे तो सुनने में आ रहा है कि किसी के बड़ी बड़ी कोठियाँ ले ली गई, घरों में ऑफिस खुल चुके हैं, किसी के ऑफिस कहीं खुल चुके हैं, वहाँ हर प्रकार का काम चल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वर्तमान मत देखो, आप भविष्य देखो कि नीलोखड़ी शहर का भविष्य क्या है। ये 1 महीना तुम जैसे तैसे निकाल लेंगे चुनावों का, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा, उसके बाद भी शहर का भविष्य क्या होगा इसके ऊपर जरा हम सोचेंगे। लास्ट में वोट देते समय तो मुझे लगता है कि हम जो भी चयन करेंगे वो मेरा चयन होगा या किसी का भी चयन होगा, वो हमारा अच्छा चयन होगा। सर वैसे तो अभी चुनाव की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तिथि में देरी हो रही है, हो सकता है डिले हो चुके चुनाव, लेकिन ऐसे में एक बात जो सामने आती है कि जो कैंडिडेट्स कह लीजिए या फिर जनता के बीच में जो चर्चा चलती है वो ये होती है कि आजकल जो कैंडिडेट है वो कोई ना कोई मुद्दा उठाकर जो है चुनाव लड़ने की योजना बनाता है। लेकिन इसको लेकर आपने कुछ दिन पहले, मुझे याद है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर की थी जनता के साथ, जिसमें आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि चुनावों के समय में इस तरह के मुद्दे ना उठाए जाए। तो आपके नज़रिए से आखिरकार इन मुद्दों को क्यों ना उठाया जाए, या आपको लगता है कि जो एक कैंडिडेट है अगर उसको चुनाव लड़ना है तो अपने दम पर लड़े, अपनी विचारधारा से लड़े? मुद्दे तो ऑब्वियसली बात है, जब कोई कैंडिडेट की बुराई होती है या कैंडिडेट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तब जाकर मुद्दे सामने आते हैं। तो इसके अलावा और भी तो मुद्दे हो सकते हैं जो शहर की गति को और तेज करे प्रगति के लिए। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें ये कहा था कि इस समय में इस प्रकार की बातचीत ना हो। उसके पीछे का मेरा भाव केवल इतना था, विषय मैं भी उठाऊंगा, ऐसा नहीं कि जो पुराने लोगों ने गलत काम किए हैं मैं अपने चुनाव प्रचार में उसका उल्लेख नहीं करूंगा, मैं भी करूंगा, लेकिन एक सभ्य तरीके के साथ विरोध करना। क्योंकि देखिए सभी बाल बच्चेदार हैं, सभी के माता पिता हैं, सभी के भाई बहन हैं, तो बाकी मैं ये नहीं चाहूँगा कि इस लेवल पर जाकर मैं अपने सामने वाले प्रत्याशी का विरोध करूं, जिससे प्रत्याशी को तो बेशक कष्ट हो ना हो, लेकिन जो उसके बुजुर्ग घर में बैठे हैं या उनके रिश्तेदार बैठे हैं उनको कुछ परेशानी हो। इसलिए मैंने ये बात कही थी। अदरवाइज मुद्दे तो मेरे पास भी हैं, मेरे पास एक कैंडिडेट के खिलाफ जो भी जिन्होंने काम किया है कुछ है, लेकिन उसको सभ्य भाषा में हम प्रस्तुत करें, मेरा केवल इतना उसके पीछे का भाव था। ये तो सर बात रही थी नगर पालिका चेयरमैन चुनाव की है, लेकिन चर्चा का विषय यह भी है कि आप शायद वार्ड 11 से भी पार्षद पद की भी दावेदारी ठोक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये अभी ना पिछले हफ्ते ही मेरे वार्ड के मेरे बड़े सज्जन पीयूष वधवा जी हैं, रंगा जी हैं, राकेश चौधरी जी हैं, पुरुषोत्तम मेहता जी हैं, नरेश मेहता जी हैं, मुनीश जी हैं, और मेरे बहुत से सज्जन ऐसे कि जो ये चाहते थे कि जब तुम शहर के लिए आगे बढ़ ही रहे हो तो हमारा वार्ड भी पहली बार ओपन हुआ है, तो वार्ड के नाते से भी उनका तो बल्कि ये कहना था कि आप अपनी श्रीमती जी को तो चेयरमैन जी का चुनाव लड़वाइए और आप स्वयं जो है हमारे वार्ड का चुनाव लड़िए। तो क्योंकि देखिए हमारा परिवार है, छोटा सा वार्ड भी हमारा परिवार ही है, तो फिर मैंने उन सबसे ये कहा कि ठीक है जी, मैं वार्ड का चुनाव भी लड़ूंगा। तो अब इस समय मैं शहर की चेयरमैनी के साथ साथ जो है वार्ड नंबर 11 से स्वयं प्रत्याशी के रूप से वार्ड नंबर 11 से, और नगर के जो है चेयरमैन के नाते से जो है मेरी श्रीमती जी जो है वो चुनाव लड़ने जाएंगे। तो कुल मिलाकर चेयरमैन और पार्षद की अगर बात करें तो दुगनी ताकत के साथ अब विकास करने की सोच रहे हैं। दुगनी ताकत तो देखिए, मेरी जगह कोई और भी पार्षद बनेगा तो वो भी मेरी ताकत ही है, लेकिन क्योंकि मुझे अपने परिवार से ही, अपने वार्ड से ही मुझे अपने चुनाव को उठाना है, तो मेरे वार्ड वासियों का भी ये सबका स्नेह है कि नहीं तू इस समय फुल टाइम खाली है और तेरे पास इस समय सेवा करने का जज्बा भी है और तू सेवा करने की सोच भी रहा है, इसीलिए इस बार वार्ड का भी मौका हम आपको ही देते हैं। क्योंकि मैं 5 साल कुछ करूंगा तो अगली बार ये वार्ड वाले मेरे साथ होंगे, नहीं तो अगली बार मुझे कहेंगे चल धक्का मार के बाहर निकाल लेंगे मुझे कहीं से। तो इसलिए उन्होंने पूरी तरह से मेरे प्रति विश्वास जताया कि आप आगे बढ़ो, वार्ड में भी हम आपके साथ चलने वाले हैं। तो आखिर में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि चुनाव कभी भी घोषणा हो सकती है? अगर वैसे तो डिले हो चुके चुनाव, लेकिन अगर जल्दी चुनाव होते हैं तो ऐसे में शहरवासियों के लिए एक भाईचारे का संदेश। देखिए कैंडिडेट के लिए तो रोज ही चुनाव है, हम तो 1.5 साल से रोज ही चुनाव मान के चल रहे हैं जी। तो मैं तो जनता से एक ही अपील करूंगा कि बहकावे में मत आए, झूठे आश्वासनों में मत आए, 4 दिन की सुविधाओं के चक्कर में जो है
5 साल के विकास को जो है वो मत भूलें। मैं ये जानता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करने में सक्षम हूँ, इसलिए मेरा समस्त जनता से निवेदन है कि इस बार के चुनाव में अपने इस बच्चे को मौका दीजिए और 24 घंटे का सेवक जो है वो आपकी सेवा में सदा उपस्थित रहेगा। धन्यवाद। तो बिल्कुल दोस्तों, ये थे हमारे साथ चेयरमैन उम्मीदवार हैं। और अगर बात करें तो साथ ही साथ वार्ड 11 से पार्षद पद की दावेदारी भी इन्होंने ठोकी है। तो अब देखने में ये रहेगा कि किस प्रकार जनता का प्यार, जनता का समर्थन इनको मिलेगा। आप लोगों को क्या कहना है इनकी विचारधारा को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।